Hello students, welcome back to my YouTube class. And in my previous class I have explained you the concept of cofactors and minors, how to find the minors and cofactors of a matrix, that I have explained. And today I will explain you how to find the adjoint and inverse of a matrix with the help of minors and cofactors, right? So let's move to my class. Okay students, so in today's class I will explain you what is adjoint of a matrix, right? In my previous class I have explained you minors and then I have explained cofactors, right? So if you want to find out adjoint of a matrix, then first we have to find the cofactors of the matrix, right? So what is the meaning of adjoint of a matrix A? Suppose there is a matrix A, then adjoint of A is what? Adjoint of A, we will write it in this way, adjoint of A, right, is equal to what? Transpose of मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स से जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट. Suppose a matrix A is given, right? Then cofactors of this matrix will be what? Cofactors are what? A11, A12, A1, A21 and A22. तो A11 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? -1 की पावर 1 + 1 M11. और M11 हमारे पास में क्या होता है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है डिटर्मिनेंट, राइट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट. तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A22, राइट. ऐसे ही जब हम A12 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 क्या हो गया? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये. तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? -A21. ऐसे ही जब हम A21 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 + 1 और ये M21 का मतलब हो गया ये, राइट. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब M21, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा कौन सा होगा? ये वाला. और -1 की पावर 2 + 1 मीन्स माइनस, तो -A12, राइट. और A22 फैक्टर A22 हमारे पास में क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 2 और M22 का मतलब क्या हो गया आपके पास में? इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A11, राइट. ये हमारे पास में क्या आ गए? कोफैक्टर्स. अब हम इनके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं. तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आपके पास में क्या बनेगी? आप इसी ऑर्डर में लिखोगे इसको, मतलब A11, A12, A21 और A22, राइट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A22 -A21 देन -A12 और A11, राइट. इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? मीन्स इसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है. इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हम नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से. तो A22 -A12 और -A21 और A11, राइट. ये हमारे पास में एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा. क्लियर. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए. हमें इसका क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, राइट. तो इसके लिए पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो A11 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 और A1 के रेस्पेक्ट में हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है? ये. तो इसको हम लिख देंगे 3501. इसको जब आप सॉल्व करोगे -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 - 0, मतलब ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 3. ऐसे ही A12 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है. तो आपके पास में क्या बनेगा? 2 - 2 5 1. तो -1 की पावर 1 + 2 2 - 2 5 1. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा? -1. और माइनस ये आपके पास में क्या आ जाएगा? मतलब माइनस यहाँ पे ये यहाँ से माइनस साइन मिलेगा और ये 2 और ये हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है. ये 2 × 5
10 और ये माइनस साइन यहाँ पे और इस तरफ माइनस साइन आता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -12 आ जाएगा। A13 -1 की पावर 1 + 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 2 3 -2 0, राइट। तो ये यहाँ से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है 6, तो आपके पास में 6 आ जाएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारी डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला, तो -1 2 0 1। When we will solve it, we will get -1 की पावर 2 + 1 is what, minus, and from here we will get -1 and -0, तो ये 1 we will get, right. Now next is what, A22 means -1 की पावर 2 + 2, and then we will calculate 2 + 2 का मीन्स दिस एलिमेंट, राइट। इसको और इसको छोड़ दो तो 1 2 और -2 और 1, राइट। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 2 + 2 मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 और ये प्लस का 4 आ जाएगा। 2 × 2 4, और माइनस वहाँ पे साइन है, और इसमें जो है माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से 5 आ जाएगा आपके पास में। A23 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 2 + 3। उसके बाद में इसके एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग जब हम फाइंड करेंगे तो -1 -1 -2 और 0, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से माइनस आएगा, ठीक है, माइनस साइन, और ये आपका 0 आ जाएगा, और ये यहाँ से आपके पास में -2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, राइट। A31 हम फाइंड करते हैं, तो A31 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 3 + 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप लोगे तो -1 2 3 और 5, राइट। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में -5 और -6 मतलब -11 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, A32 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास में A32 हमारे पास में क्या आएगा, 32 का मतलब हो गया ये एलिमेंट, राइट। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -1 की पावर 3 + 2, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपके पास में 1 2 और 2 और 5, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से -1 की पावर ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, नेगेटिव, और ये 5 -4 5 -4, तो आपके पास में 1 -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब हम A33 फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, 1 -1 और 2 3, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास में आएगा 3 + 2, तो आपके पास में 5 आ जाएगा, राइट। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, राइट। तो हमारे पास में जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपके ये फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 देन A31 A32 और A33 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, A12 की वैल्यू क्या है, -12, A13 की वैल्यू क्या है, 6, देन 1 5 और 2, उसके बाद में -11, और ये यहाँ से 3 2 की वैल्यू -1, और 3 3 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 5, राइट। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है हमारे पास में, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को आप कैसे लिखोगे, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 3 1 -11, मतलब ये जो रो, ये जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, ये कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। -12 5 -1 देन 6 2 और 5, राइट। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद में हमने जो चैप्टर 3 है उसमें हमने इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था, जिसमें हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते थे, बाई अप्लाइंग द ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को हम अप्लाई करके और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड करते थे, राइट। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास में। एक तो बाई अप्लाइंग द रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, और दूसरा मेथड हमारे पास में होता है ये जो मैट्रिक्स है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर्स और ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको इन्वर्स फाइंड करके बताती हूँ इसका, कि इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन से आपको इन्वर्स फाइंड करके बताती हूँ, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना पड़ेगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इसका इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। आपके पास में ए इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है। आपको मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसी क्वेश्चन का एडजॉइंट जो है वो मैं यूज़ करूँगी और आपको इसका इन्वर्स फाइंड करके बताऊँगी, राइट। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी हैं, जो थ्योरम्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको थ्योरम्स इजीली समझ में आएगी, इसलिए मैंने थ्योरम्स को पहले एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो सबसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब नॉन सिंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसके किसी भी एक कॉलम या एक रो के रेस्पेक्ट में हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही फाइंड कर रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और उसके बाद में 1 के रेस्पेक्ट में वो एलिमेंट हम लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में क्या डिटर्मिनेंट बन रहा है, 3 5 0 1। ठीक है, ये आ रहा है। फिर उसके बाद में प्लस -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 -1 आ रहा है यहाँ पे -1, और इसके रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है हमारे पास में 2 5 -2 1, राइट, प्लस -1 की पावर 1 + 3, और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास में एलिमेंट क्या है, 2 एलिमेंट है हमारे पास में, और इसके रेस्पेक्ट में 2 3 और ये -2 और 0, राइट। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 3 माइनस, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मैं आपको वैसे भी बताऊंगी। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 का मतलब हो गया पॉजिटिव, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से 3 -0, राइट, और बाहर 1, राइट। यहाँ से आपके पास में -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपके पास में +1 ही बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो
दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई 1 2 और ये माइनस और ये मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर आपके पास में प्लस 2 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा 6, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 3 प्लस 12 और प्लस 12, तो ये आपके पास में 27 आ जाएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास में क्या आ रहा है 27, राइट। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए इनवर्स जो है वो हमारे पास में क्या होगा 1/27, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में आया था 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, राइट। अब ये जो 27 है इसको आप अंदर ले जाओगे, तो अंदर ले जाओगे तो ये 3/27 क्या हो जाएगा 1/9, फिर 1/27, यहाँ से -11/27, यहाँ से आपके पास में -12 और 27 को आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, तो -4/9 आ जाएगा। यहाँ से 5/27 और यहाँ से -1/27, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 2/9 आ जाएगा। 6/27 2/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/27 और यहाँ पे आप 5/27 लिख सकते हो। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, सॉरी इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स का और बता देती हूँ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A11 फाइंड करना पड़ेगा। A11 की वैल्यू क्या होगी -1 की पावर 1 + 1, राइट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा 2, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 2। A12 जब हम फाइंड करेंगे -1 की पावर 1 + 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में डिटर्मिनेंट -3 आएगा, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। A21 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में डिटर्मिनेंट ये आएगा, तो ये आपके पास में -5 आ जाएगा। और A22 आपके पास में क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में -1, राइट। तो ये आपके पास में -1 आ जाएगा, राइट। ये आपके पास में कोफैक्टर्स आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपके पास में क्या बनेगा 2 3 -5 -1, ठीक है। A11 A12 A21 और A22, राइट। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको 2 3 -5 और -1 इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 -5 3 और -1, राइट। ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, राइट। तो ये जो ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। ये क्या हो गया आपके पास में 2 3 -5 और -1, ये आ गया आपके पास में। अब आप जो है ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्ड इसका जो डिटर्मिनेंट है 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में सिंपल -1 × 2 और -5 × -3 ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ये होता है हमारे पास में, तो -2 और ये +15 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 13 आपके पास में आएगा, ये -2 यहाँ से और 5 मल्टीप्लाई बाई -3 -15 माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ से आपके पास में 13 आ जाएगा, राइट। तो आप हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/13 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास में 2 3 -5 और -1, राइट। आप इस एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अगर इनवर्स फाइंड करना है तो पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। माइनर्स और कोफैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता चल गया। माइनर्स और कोफैक्टर्स में साइन का डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद में जो एडजॉइंट है वो किससे बनता है, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उससे बनता है। एडजॉइंट का यूज करके फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, राइट। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आज मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दैट वी हैव लर्न। तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स के हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है जिसमें हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हम बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करके वो हम फाइंड करते हैं। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आज मैंने आपको बताया कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी हेल्प से हम भी इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। तो आई होप कि दीज क्लासेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।